राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और दोस्तों, हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी तैयार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी तैयार करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आए। दोस्तों, चलते हैं आज हमारी वीडियो पर। हीरा पहला प्रश्न आपके सामने, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के उपनाम से रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, पीली मिट्टी को, या फिर लेटराइट मिट्टी को? दोस्तों, रेगुर मिट्टी के नाम से जो है काली मिट्टी को जाना जाता है। ऑप्शन ए काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऐसी कौन सी परियोजना जो इन तीनों राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर, माही सागर, व्यास परियोजना, या फिर नर्मदा परियोजना? दोस्तों, व्यास परियोजना जो है ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर के किस झील में स्थित है? उदय सागर में, फतेह सागर में, पिछोला में, जयसमंद में? दोस्तों, मगरा द्वीप जो है ये जयसमंद झील में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में गिरती है? पश्चिमी बनास और लूनी नदी, माही और पश्चिम बनास, साबरमती और लूनी, माही और लूनी? दोस्तों, पश्चिम बनास और लूनी नदी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश से, गोडवा प्रदेश के नाम से, शेखावाटी प्रदेश के नाम से, मृत नदी के प्रदेश के नाम से? लूनी जवाई बेसिन का जो दोस्तों अन्य नाम है वो गोडवा प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है? रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? 28.5%, 41.5%, 18.6%, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में जो रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? तो ये 41.5% क्षेत्र जो है रेत के टीलों से मुक्त है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र? यह भौगोलिक क्षेत्र पर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है सबसे बड़ा, तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में आप कमेंट करके बताएं कि आप किस चीज़ की तैयारी करें। राजस्थान कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं? राजस्थान पुलिस की, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की, राजस्थान पटवारी, कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा की आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं और तैयारी उसकी आप कर रहे हैं? भारत की किस दिशा में राजस्थान स्थित है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर पश्चिम में? भारत में जो राजस्थान है उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री N.K. जैन, श्री अमरजीत सिंह, श्री M.D. किरानी, या फिर श्री इंद्रजीत खन्ना? तो श्री M.D. किरानी जो है राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त थे। यह दोस्तों अगला प्रश्न बताएं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जून 1993 में, जुलाई 1949 में, अगस्त 1995 में, सितंबर 1996 में? राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वो 1994 में हुआ था, जुलाई 1994 में इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्रीमती तारा भंडारी को, श्रीमती कांता कथुरिया को, श्रीमती सुमन शर्मा को, या फिर प्रो लाड कुमारी जैन को? दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो महिला आयोग का प्रत्येक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो श्रीमती कांता कथुरिया को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी श्रीमती कांता कथुरिया इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के सबसे अधिक अर्थात 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने राजस्थान 4 बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ ग्रहण की है? मोहनलाल सुखाड़िया ने, मेरू सिंह शेखावत ने, वसुंधरा राजे ने, अशोक गहलोत ने? मोहनलाल सुखाड़िया जो है दोस्तों राजस्थान मुख्यमंत्री की जो शपथ है वो 4 बार अब तक ग्रहण किए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राजनीतिक व्यक्ति कौन था जो वर्ष 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, नाथुराम मिर्जा, या फिर मथुरा दास? दोस्तों, हरदेव जोशी जो है ये ऐसे व्यक्ति थे जो 1952 से लेकर अपनी मृत्यु तक विधानसभा के सदस्य रहे थे। ऑप्शन ए हरदेव जोशी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राज्य के प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सहयोग में बाड़मेर, जालौर, नागौर, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगानगर, जालौर और अलवर?
बाड़मेर जालौर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये बाजरा उत्पादक जिलों का संयुग्म है। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, दौसा में, फिर चूरू में। ताल छापर कृष्ण मृग जो है ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और ये चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी चूरू इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित किस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों खेजड़ी को जो है थार के कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी खेजड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो है बालू का प्रमुख का स्रोत है। मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है। नहीं, प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? दोस्तों इस प्रश्न में तो टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रश्न को भी हम छोड़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, बताएं राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा के नाम से जाना जाता है? माही नदी को, सोम नदी को, बनास नदी को, या फिर मेंधा नदी को। बनास नदी को जो है दोस्तों बनास की आशा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है? बीकानेर में, पाली में, जोधपुर में, सिरोही में। दोस्तों सिरोही में जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़ से, चित्तौड़गढ़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से। कर्क रेखा जो है दोस्तों वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? पूंगी से, रावणहत्ता से, सेनाई से, या फिर कावड़ से। दोस्तों मांगीलाल जो मिस्त्री है उनका संबंध कावड़ से है। ऑप्शन डी कावड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो जो है कैसी लगी और आप राजस्थान कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, किस प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। राम राम।